हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए 10th क्लास का क्रैश कोर्स लेकर आए हुए हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम चाहेंगे कि अभी जो एग्जाम के 3-3.5 महीना बाकी है उसमें हम सारे कोर्स को टच करें और कोशिश करेंगे कि वैसे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा टच करें जो परीक्षा में आने वाले हैं। और मैं इस कोर्स के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस को ही शामिल करूंगा एग्जाम्पल के रूप में, या आपको सोल्व करके दूंगा, या आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा जो परीक्षा में आएगा ही आएगा, लगभग उम्मीद कर सकते हैं आप। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है जिसके आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास के मैथ का। ये आपको बता दें मैथ का है, और मैथ में जो पहला चीज है, पहला सेक्टर गणित का है, वो आपको आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो पहले हम ये जान लें कि रियल नंबर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 अंक के। जवाब क्या होगा? 5 अंक के प्रश्न आते हैं। इससे देखिए, इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि हमसे क्या पूछा जाएगा, तो वो मुझे आता है या नहीं आता। ये सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आवश्यक ये है कि एग्जाम में हमसे पूछा क्या जाएगा, वो चीज मुझे आता है या नहीं आता है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो आपको बता दें, रियल नंबर से 5 अंक के होगा, और 5 अंक में 1 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे और 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे। 1 अंक स्तरीय प्रश्न कैसा होगा तो उसको देख लेते हैं। 1 अंक स्तरीय प्रश्न में सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, परिमेय अपरिमेय की आपको पहचान होनी चाहिए, कौन सा नंबर परिमेय है और कौन सा नंबर अपरिमेय है। तो एग्जाम में इस टाइप से आते हैं, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है या निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन भिन्न में दिया रहता है और ये पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन शांत है कौन अशांत है। अगला है दशमलव का भिन्न, यानी भिन्न रूप में आपको दे दिया रहेगा, दशमलव में दिया रहेगा और उसके भिन्न रूप कौन से होंगे ये आपको बताना होता है। और निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सा सह अभाज्य है, ये आपसे पूछा जाता है। अमूमन 5 किस्म के 1 अंक स्तरीय प्रश्न होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होता है, बेसिक सा एक क्वेश्चन होता है। तो शुरू करते हैं। इसके बाद 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय में आपको पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस्य और लस्य ज्ञात करें, या केवल मस्य या केवल लस्य ही पूछ देता है। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस में दोनों पूछ देता है। भाग एल्गोरिदम विधि, भाग एल्गोरिदम द्वारा मस्य ज्ञात करने के लिए, या सिद्ध करे कि √2 अंडर संख्या लिखने का मतलब था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपरिमेय साबित करे, ये पूछा जाएगा। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर देता है, जैसे कि आपसे ये पूछ देगा कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक 2q + 2q अथवा 2q + 1 के रूप का होगा। या ये पूछ देता है 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। 4q + 1 4q + 2 4q + 3 के रूप का होगा। इसको चेंज कर देता है। लेकिन मजे की बात है कि दोनों क्वेश्चन इसे बनाने का एक अगर आप बना पाते हैं 2q या 2q + 1, बाकी सारे उसी प्रोसेस पर बनते हैं। 3q + 1 कर दिया जाए तो भी इसमें अगर आप सिद्ध कर लेते हैं कि सिद्ध करें कि √2 यहाँ डाल दिया जाए, 2 डाल दिया जाए, तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 वैसे ही साबित होगा, 5 ऐसे ही होगा, 7 ऐसे ही साबित होगा। तो अब हम बारी बारी से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे किसका जवाब कैसे दे सकते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। मैथ से जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आपको रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा से कोचिंग में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो विद्यार्थी इसे नोट कर लें कि रियल नंबर से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
फिर बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को एग्जाम्पल द्वारा सोल्व करके आपको बताते हैं। चलिए, जो पहला जो एक अंक स्तरीय प्रश्न था वो ये था, निम्न में कौन भाज्य और कौन अभाज्य है। तो उसको तो 2-4 लिख दिए थे, उसका आंसर वहीं पे लिखा हुआ था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, हर हाल में परीक्षा में एक अंक आता ही आता है, वो है परिमेय अपरिमेय की पहचान। परीक्षा में जो एक अंक आएगा, ये पूछा जाएगा निम्न में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो इसके पहचान के लिए आसान सा तरीका है, तो पहचान का तरीका लिख देते हैं, जो बहुत ही आसान सा। पहला है रूट अंडर संख्या वर्गमूल नहीं हो तो अपरिमेय। वर्गमूल नहीं हो तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। यदि और शेष सभी संख्या परिमेय होता है। बहुत ही आसान सा है बच्चों, परिमेय अपरिमेय का जवाब देने के लिए। रूट अंडर कोई संख्या दिखे, अगर उसका वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय हो जाएगा, नहीं निकलता है तो अपरिमेय होगा। अब इसके एक बेसिक रूल, दो परिमेय या एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या हो आपके पास और एक अपरिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो, उसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। इन दो बातों की जानकारी से आप एक अंक आसानी से हासिल कर लेंगे। जैसे निम्न में कौन परिमेय तथा कौन अपरिमेय। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा। चलिए, इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल को बारी बारी से देखते हैं, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। पहला है रूट अंडर संख्या, रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है और लिखा गया कि रूट अंडर संख्या हमेशा अपरिमेय होगा यदि वर्गमूल ना हो तो। उस लिहाज से ये हो गया आपका अपरिमेय। नेक्स्ट आपका 3√5, तो हमें बाहर वाली संख्या पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर जो 5 है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए भी होगा अपरिमेय। इसमें देखिए 49/81 है,
49 का वर्गमूल 7 और 81 का 9 वर्गमूल हो जाता है। अगर रूट के अंदर संख्या वर्गमूल हो जाए तो वो अपरिमेय नहीं होगी, क्या होगा तब? परिमेय हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको याद ही रखें। और पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय में काउंट होता है। चलिए यहां देख लीजिए, ये रूट में नहीं है, फ्री है। जो फ्री है वो ऑलरेडी परिमेय संख्या है। रूट के अंदर है उसकी बात करते हैं। रूट के अंदर 49 है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है। जब वर्गमूल हो जाए तो वो परिमेय हो जाता है, वो हो गया परिमेय। चलिए यहां देख लेते हैं, यहाँ 2 बाहर है। जो संख्या बाहर है ना वो हमेशा परिमेय होगा, उसकी कोई बात ही नहीं करना। रूट के अंदर उसको उससे देखकर कीजिए। यहाँ रूट 8 है तो ये इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो उस लिहाज से अपरिमेय हो रहा है। यहाँ भी 2 है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, उस लिहाज से अपरिमेय। लेकिन गणितीय विधि का उपयोग करके देखते हैं। इसको हम चाहे तो काट सकते हैं √4 मरतबा। अब मेरे पास बन जाएगा 2√4। अब इसी का ये रूप आ गया, गणितीय कार्य करने के बाद इसी का ये रूप आ गया 2√4 और 4 का वर्गमूल हो जाता है। तो 4 का वर्गमूल हो जाता है, इसका आंसर ऑल ओवर क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। यहां देखिए 3 फ्री है, कोई मतलब नहीं है। रूट के अंडर 2 है, इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, और जब नहीं होगा तो इसका मतलब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा अपरिमेय होगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या और दोनों का योग है। और परिमेय और अपरिमेय का जोड़ में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे घटाव में हो, चाहे भाग में हो, हमेशा वो अपरिमेय होता है। उस लिहाज से ये होगा अपरिमेय। अगला देखिए 5 बाहर है। जो बाहर है उसकी बात नहीं करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी परिमेय है। अब देखते हैं जो अंदर है। रूट के अंदर यहाँ 5 है, रूट के अंदर यहाँ भी 5 है। इसका वर्गमूल नहीं होता, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है। आप कहोगे कि अपरिमेय, क्योंकि स्पष्ट कहा गया कि रूट अंडर संख्या वर्गमूल नहीं हो तो अपरिमेय होगा। लेकिन गणितीय काम करने के बाद ये कट जाएगा और कटने के बाद सिंगल 5 बच जाएगा। और सिंगल 5 बचने के कारण ये रूट में अब नहीं है तो परिमेय है। तो यानी कि और भरे पूरी जो संख्या थी वो था परिमेय। चलिए अगला इसको देख लेते हैं। ये ऊपर 8 है, जो रूट में है नहीं, फ्री है। फ्री मतलब परिमेय है। नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे रूट के अंदर 4 है और 4 का वर्गमूल हो जाता है। और रूट के अंदर संख्या लिखा गया, वर्गमूल हो जाए तो मतलब परिमेय हो गया। और ऊपर परिमेय तो था ही, इसका वर्गमूल होने का ये भी परिमेय हो गया। और परिमेय ही होता है, इसलिए भी परिमेय होगा। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार के परीक्षा में पूछता है कि परिमेय और अपरिमेय बताएं, निम्न में कौन परिमेय है या निम्न में कौन अपरिमेय है या निम्न में कौन परिमेय नहीं है या निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर से बता देंगे। अब रियल नंबर से जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए थे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 2 का जवाब दे दिए। से जो क्वेश्चन बच जाते हैं अगले 2 वीडियो में, 2 लेक्चर में हम इसे खत्म कर देंगे। यानी कुल मिला के कहा जाए तो आपको रियल नंबर से 3 वीडियो देखने होंगे, 3 लेक्चर ही बनेंगे। 3 लेक्चर में आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसान होता है। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो मैथमेटिक्स में कमजोर है उनके लिए आसान सा चैप्टर है। वो ठीक से देख लेंगे, समझ लेंगे और सीख लेंगे। तो फिर इसे नोट कर लें।